गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम गणित में टॉपिक पढ़ेंगे समुच्चय। समुच्चय को अंग्रेजी में सेट कहते हैं और उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो मैं ये 11वीं क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, समुच्चय। तो हम पढ़ेंगे समुच्चय। समुच्चय एक ऐसा टॉपिक है जो दोनों क्लासों में काम में आता है, 11वीं 12वीं में। सेट। तो समुच्चय के बारे में मैं पहले बता देता हूं भाई, हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे समुच्चय के अंदर। देखो, सबसे पहले परिभाषा, डेफिनेशन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। उसके बाद में हम पढ़ेंगे समुच्चय पर संक्रियाएं। समुच्चय पर या समुच्चय को वेन आरेख द्वारा निरूपित करना। ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें कि समुच्चय किसे कहते हैं, परिभाषा, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय पर संक्रियाएं और समुच्चय को वेन आरेख द्वारा कैसे निरूपित किया जाता है। ये 4 टॉपिक हैं, इनको क्रमवार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं परिभाषा की कि समुच्चय कहते किसे हैं, सेट। तो ये देखो, समुच्चय किसे कहते हैं भाई, परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं भाई, समुच्चय। यहाँ देखो 2 नाम आए हैं, एक तो सुपरिभाषित और एक आया है संग्रह। तो संग्रह तो किसी चीज को इकट्ठा करना होता है भाई, कि जितनी भी संख्याएं हैं उनको इकट्ठा करके लिखें, वो क्या होता है, संग्रह। और जो सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित मतलब उसका कोई ना कोई अस्तित्व होना चाहिए उस संख्या का, यानी वो वास्तविक है या नहीं, यानी कोई भी वस्तु, संख्या, कुछ भी उसका अस्तित्व होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं भाई हम, सुपरिभाषित। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो आप एक बात बताओ भाई कि वास्तविक संख्या परिभाषित होती है ना, कि जो भी संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। जैसे चाहे तो वो परिमित हो चाहे वो अपरिमित हो, संख्या क्या होती है भाई, परिभाषित होती है। तो अगर इनका संग्रह करें तो वो क्या बन जाएगा, समुच्चय। अब इसके बाद में देखो, समुच्चय को प्रदर्शित किस प्रकार किया जाता है। समुच्चय को दर्शाया जाता है भाई अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से समुच्चय को किससे दर्शाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। जैसे A, B कैपिटल, C कैपिटल, D, इसको समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाएंगे। इसके बाद में देखो, समुच्चय के जो अवयव होते हैं ना, उनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, यानी स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। जैसे देखो, बात करूं मैं परिभाषा की, तो संख्याओं के या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं भाई, समुच्चय। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाएंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, इस प्रकार। और उसके अवयव को हम किससे दर्शाएंगे, स्मॉल लेटर से, A, B, C, D, इस प्रकार। जैसे मैं कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम R द्वारा लिखेंगे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, R, ठीक। और इसके बाद में देखो, परिमित संख्याओं का समुच्चय लिखेंगे, जैसे Q से, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का
समुच्चय। इसको हम किससे लिखेंगे भाई? क्यों से। परिमेय संख्याएं होती क्या है भाई? वे संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाए ना, वे संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, अंश बटा हर। लेकिन हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर में यदि 0 आ जाएगा तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। तो Q बराबर P बटा Q, लेकिन हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। और इसके बाद में हम अपरिमेय संख्या पढ़े, कैपिटल P, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं में आता है जैसे पाई है, वो भी अपरिमेय संख्या है। और √3, √ के नीचे जो है संख्या होती है वो भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। √2, ये आदि। और देखो भाई, जैसे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हमें W से लिखेंगे, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं होती हैं, जैसे देखो 0, 1, 2, 3, 4, यानी वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो और पूरे पूर्णांक हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद में हम देखो पूर्णांक संख्याएं पढ़े, Z से लिखूंगा पूर्णांक संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्णांक संख्या देखो धनात्मक भी होंगी और ऋणात्मक भी होंगी, और 0 भी शामिल होगा। जैसे देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार जो पूरे मान है ना, वो अनंत तक जाएंगे भी। ये पूर्णांक संख्या होगी। इसके बाद में वास्तविक पटली और प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, 0 शामिल नहीं होता प्राकृत संख्याओं में, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जो पूरे पूरे मान होते हैं ना, वो प्राकृत संख्या। अब देखो ये सारी संख्या क्या होती है भाई? परिभाषित होती है, तो इनको हम समुच्चय के रूप में दर्शा सकते हैं। समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे हम, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं भाई? समुच्चय। सुपरिभाषित का अर्थ होता है कि उसकी कोई ना कोई अस्तित्व होना चाहिए, यानी हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये बात सत्य है या असत्य। और संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी उसको हम गिन सकते हैं, यानी इकट्ठा करके लिख सकते हैं, वो क्या होता है भाई? उसका संग्रह। समुच्चय को दर्शाएं किससे? के अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। और समुच्चय में जो जो अवयव होंगे उनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाएंगे। और ये जो संख्याएं हैं इनको हम समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी संख्या क्या होती है भाई? परिभाषित होती है। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या अंश बटा हर रूप में, लेकिन हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। अपरिमेय संख्या √ के नीचे जो अपरिभाषित संख्या होती है ना, अभाज्य संख्या होती है √ के नीचे, वो अपरिमेय संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या, पूर्णांक संख्या माइनस वाली संख्याएं, 0 और प्लस वाली संख्या। अब देखो हमने 4 टॉपिक लिखे थे समुच्चय में। पहला परिभाषा लिखा था, परिभाषा में कंप्लीट हो गया है हमारा कि समुच्चय को किससे दर्शाएंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से और अवयवों को छोटे अक्षर से। परिभाषित संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में बता दिया। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, समुच्चय के प्रकार। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार सेकंड भाग है, पहला परिभाषा हो गया इसका, समुच्चय के प्रकार। तो हम बात करें समुच्चय के प्रकार की, तो उसमें देखो सबसे पहले हमें परिमित समुच्चय, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की क्या की जा सके? गिनती की जा सके, तो वो क्या कहलाता है? परिमित। अवयवों की गणना संभव, अवयवों की गणना संभव, तो वो कौन सा समुच्चय होगा भाई? परिमित। सेकंड देखो अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित मतलब है ऐसा समुच्चय जिसमें अनंत अवयव हों, ऐसा समुच्चय जिसमें अनंत अवयव हों, वो कौन सा होगा? अपरिमित। गणना संभव नहीं।
अवयवों की गणना संभव नहीं, अवयवों की गणना संभव नहीं, तो वो कौन सा होगा, अपरिमित। तीसरा पढ़ेंगे हम रिक्त समुच्चय। तो रिक्त मतलब इसमें अवयव होंगे ही नहीं, रिक्त समुच्चय का मतलब खाली समुच्चय, यानी इसमें अवयव नहीं होंगे। तो रिक्त समुच्चय में बताओ अवयवों की संख्या क्या होगी, 0। अवयवों की संख्या 0, तो कौन सा समुच्चय होगा अभी, रिक्त। चौथा देखो सार्वत्रिक समुच्चय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 4 नंबर सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल यू से दर्शाया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल यू से दर्शाया जाता है। और इसकी परिभाषा ध्यान से सुनना भी, जो सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मतलब सभी समुच्चयों का संग्रह, सार्वत्रिक मतलब सभी समुच्चयों का संग्रह। तो सार्वत्रिक के बारे में देखो, ऐसा समुच्चय जो अन्य समुच्चयों का क्या हो, उपसमुच्चय। देखो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा यदि सभी समुच्चय उसके उपसमुच्चय हों, सभी समुच्चय उसके उपसमुच्चय हों, सभी समुच्चय उसके उपसमुच्चय हों, ये सार्वत्रिक। परिमित, अपरिमित, रिक्त, सार्वत्रिक, और एक पढ़ ले हमें घात समुच्चय, घात समुच्चय। तो घात समुच्चय ना, इस घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n होगी। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n होगी। अब आप कहोगे कि ये n क्या है, हाँ n किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है, n समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। देखो 2 समुच्चय और बचे हैं अभी, 6 नंबर पढ़ेंगे हम समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय होगा, दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे यदि दोनों में अवयवों की संख्या बराबर हो। 2 समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे, 2 समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे यदि अवयव बराबर हो, यदि अवयवों की संख्या बराबर हो, अवयवों की संख्या बराबर हो। यानी कोई भी 2 समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाएंगे यदि ए में भी 5 अवयव है तो बी में भी कितने अवयव होने चाहिए, 5। और लास्ट एंड फाइनल बचा अपना समान के बाद में समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। तो देखो समतुल्य यानी अवयव समान होने के साथ साथ दोनों समुच्चय बराबर भी होने चाहिए। यानी जो ए में जो अवयव है ना वो के वही किस में होने चाहिए, बी में, तो क्या हो जाएगा, समतुल्य। और यदि दोनों के अवयव बराबर हैं, यानी 3 अवयव ए में 3 अवयव बी में, चाहे अवयव अलग अलग हों तो वो तो होगा समान। और यदि अवयव भी समान हो और संख्या भी बराबर हो दोनों की तो वो कौन सा होगा, समतुल्य। तो ऐसा समान समुच्चय जिसमें दोनों समुच्चय क्या हो, बराबर। दोनों समुच्चयों में अवयव तथा अवयवों की संख्या समान, अवयव तथा अवयवों की संख्या समान, तो कौन सा होगा, समान समुच्चय। देखो इनके बारे में हम विस्तार से बता देंगे, बिल्कुल बहुत ही आसान टॉपिक है कि समुच्चय के प्रकार। परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की गणना क्या हो गई, संभव हो। जैसे देखो गणना संभव होनी चाहिए, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, एग्जाम्पल लिख रहा हूं भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, पहले के एग्जाम्पल लिख रहा हूं ये परिमित के। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो वो कौन सा होगा भाई, परिमित, ए ई आई ओ यू।
बताओ अवयवों को गिन सकते ना, कितने अवयव? 5। सेकंड, अपरिमित समुच्चय यानी गणना संभव नहीं। जैसे वास्तविक संख्याएं हैं, हमें पता है कि परिभाषित है वास्तविक संख्या, लेकिन उनकी हम गिनती नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी भाई? अपरिमित समुच्चय। जैसे प्राकृत संख्याएं, 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं, वो भी किसमें आएंगी? अपरिमित। पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सारी संख्याएं क्या होंगी भाई? अपरिमित समुच्चय में आएंगी, यानी जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। एक है रिक्त समुच्चय, अवयवों की संख्या 0, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, तो वो क्या कहलाएगा भाई? रिक्त समुच्चय। देखो रिक्त समुच्चय को किससे दर्शाएंगे? दर्शाने के लिए या तो हम फाई का, इसको हम फाई बोलते हैं भाई, या तो हम फाई का प्रतीक, और या केवल मजला कोष्टक। मजले कोष्टक के अंदर अवयव नहीं आएगा भाई। ये दो संकेत है इसके, या तो फाई या मजला कोष्टक। ये क्या होगा भाई? रिक्त समुच्चय। अब बात आई सार्वत्रिक समुच्चय की, तो सार्वत्रिक समुच्चय उन सभी समुच्चयों का होता है, उन सभी समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा जो उसके क्या हो? उप समुच्चय हो, जो उसके क्या हो? उप समुच्चय हो। जैसे देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना भाई। जैसे ए एक समुच्चय है, ए बी सी डी, 4 अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला के। बी एक समुच्चय है, सी डी ई एफ। अब जो सार्वत्रिक समुच्चय यू है ना, उसमें ए के अवयव भी शामिल होंगे और बी के भी अवयव शामिल होंगे। तो बताओ ए बी सी डी ई एफ, बताओ ये परिभाषा लागू होगी ना कि यू सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा यदि ए भी इसका उप समुच्चय हो और बी भी इसका उप समुच्चय। उप समुच्चय का मतलब होगा कि ये अवयव भी इसमें शामिल होने चाहिए और इस वाले अवयव भी इसमें शामिल होने चाहिए। अब बात करें घात समुच्चय की, तो जैसे देखो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होगी? 2 की पावर n। घात समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे भाई। जैसे देखो एक समुच्चय है घात समुच्चय। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n होती है, 2 की पावर n। जैसे a एक समुच्चय है, ए बी सी डी, इसका घात समुच्चय लिखें, घात समुच्चय। घात समुच्चय तो बताओ पी ए क्या हो जाएगा? घात समुच्चय 2 की पावर n। n का मान देखो 1 2 3 और 4। n का मान यह कितना बताओ? n बराबर 4। तो बताओ 2 की पावर 4 यानी 16। कितने अवयव आएंगे? 16। इसी प्रकार एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं भाई कि ए एक समुच्चय है ए और बी, और इसका हमें घात समुच्चय लिखना है। घात समुच्चय को पी से दर्शाया जाता है भाई। तो घात समुच्चय लिखना, तो बताओ 2 की पावर n। ए में कितने अवयव हैं? 2, तो 2 की पावर 2। n का मान 2 किस लिए रखा है भाई? क्योंकि इस ए में कितने अवयव हैं? 2। अब घात समुच्चय को देखो दर्शाएंगे कैसे? पी ए बराबर एक तो हो जाएगा 5, एक तो क्या हो जाएगा? 5 रिक्त समुच्चय। एक पहला अक्षर लो इसका ए, एक हो जाएगा बी, और एक दोनों साथ आ जाएंगे ए और बी। ये क्या हो गया भाई? घात समुच्चय। जैसे एक एग्जांपल और लें घात समुच्चय के बारे में। ए है ए बी सी और इसका घात समुच्चय लिखना पी ए। तो पहले ये बताओ कि पी ए में अवयव कितने आएंगे? 2 की पावर n, और n का मान कितना है? यहाँ n का मान 3 है ना, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 8। तो मैंने यहां देखो ध्यान से, सबसे पहले घात समुच्चय में क्या लिखा है भाई? 5। तो घात समुच्चय पी ए बराबर, ये तो लिख दिया 5, लिख दिया 5। अब देखो 5 के बाद में 5 के बाद में देखो पहला अक्षर लो ए, दूसरा अक्षर अकेला लो भाई बी, तीसरा अक्षर अकेला सी। अब 2 के जोड़े बना के चलो भाई ए बी। बताओ ए के साथ सी लिखो ना, एस सी, और बी के साथ सी लिखो ना, बी सी, और एक और बता दो भाई ए बी सी, तीनों साथ में।
गिन लो भाई, 8 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो घात समुच्चय समझ में आ गया होगा भाई। जितने अवयव होना वहां n का मान है वो, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 बराबर है 8। तो 8 क्या होंगे, सबसे पहला अक्षर लिखेंगे फाई, रिक्त समुच्चय, और उसके बाद में एक एक ए बी सी, उसके बाद दो दो की जोड़े बनाओ, ए बी ए सी और बी सी, और लास्ट में 3 एक साथ ए बी सी। ये हो गया भाई घात समुच्चय। एक अलग से हेडिंग है उप समुच्चय। उप समुच्चय इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबसेट। तो बीच में सार्वत्रिक समुच्चय में परिभाषा आई थी उप समुच्चय की कि ए और बी का सार्वत्रिक समुच्चय यू होगा यदि यू ए और बी का क्या हो, उप समुच्चय। तो वो उप समुच्चय देखो क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखा देता हूं उप समुच्चय की। समुच्चय ए समुच्चय बी का, समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा यदि ए के सभी अवयव बी में शामिल हों। ए के सभी अवयव बी में शामिल हों, यानी उप समुच्चय तब होगा जब ए के सारे अवयव किस में शामिल हों, बी में। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर ए है ए बी सी, बी है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर। तो बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में 28 अक्षर टोटल, और ए बी सी उसमें शामिल होंगे ना, तो ए बी का क्या कहलाएगा भाई, उप समुच्चय कहलाएगा। ए बी का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय। अब देखो दो समुच्चय और लिखे, एक तो समान समुच्चय और एक समतुल्य। तो समान के बारे में तो मैंने बता ही दिया था कि समान समुच्चय क्या होंगे, यदि दोनों में अवयव क्या हों, बराबर। जैसे ए में 3 अवयव ले लिए ए बी सी, और बी में 3 अवयव ले लिए ए आई यू। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, समान, क्योंकि इसमें भी 3 अवयव हैं और इसमें भी 3 अवयव हैं। तो ए और बी क्या कहलाएंगे, समान। ये समान का प्रतीक है भाई, जो समरूप वाला होता है ना, वो समान। तो समान समुच्चय के जिनमें अवयव क्या हों, बराबर। और एक अंतिम है समतुल्य समुच्चय। तो समतुल्य में देखो, जैसे ए 2 0 -2, ठीक, ये, और बी x की पावर 3 - 4x, ये इक्वल 0। तो देखना भी ये दोनों क्या कहलाएंगे, समतुल्य कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, देखो जैसे b का सॉल्यूशन करें तो x कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4, तो x a² - b² लगाऊंगा यहाँ, तो बताओ x - 2x + 2, तो x बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर -2। बताओ 3 अवयव है ना, तो b के 3 अवयव कौन कौन से हैं, 2 0 -2, और a के भी ये के अवयव हैं। तो a और b बताओ दोनों क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय। ए